एक प्रश्न आया था मेरे पास में कि गुरुजी, साधना से होने वाले अपने अनुभवों को आपने बोला है कि किसी को नहीं बताना चाहिए, तो क्या गुरु को भी नहीं बताना चाहिए? तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह के अनुभव बताना है और किस तरह के अनुभव नहीं बताना है। ये आपको एक सूक्ष्म बात, ये आपको बेसिक बात और सूक्ष्म रूप से ये आपको पता होना चाहिए कि साधना से होने वाले कौन से अनुभव हमको शेयर करना है और कौन से नहीं करना है। प्रश्न के साथ एक उसमें जुड़ा हुआ एक प्रश्न हो और था कि क्या गुरु को अपने अनुभव शेयर करने से अहंकार बढ़ता है? क्या अहंकार की पुष्टि होती है? हाँ, हो सकती है। कैसे कैसे अनुभव? अगर आप जाके गुरुजी को बोलोगे कि गुरुजी, मुझे साधना में ये दिखा, ऐसा दिखा, वैसा दिखा। आपकी बुद्धि को पता है कि ये जो अनुभव आ रहे हैं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपकी बुद्धि को पता है कि ये बड़ा अद्भुत हो रहा है। अब उसमें आप कह रहे हो कि ऐसा दिख रहा है गुरुजी, साधना करने के बाद मेरे मन में ऐसा भाव आया और वो पूरा हो गया। और गुरुजी बोलेंगे अरे वाह, बहुत सही है। तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी अहम की पुष्टि हो जाएगी। अहंकार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप क्या बोलोगे? मैं तो जो भी सोचता हूं या मैं जो भी सोचती हूँ वो पूरा हो जाता है। तो ये मैं कौन है? आप अपनी साधना को घटा रहे हो, आप साधना को बढ़ा नहीं रहे हो। जो भी साधना है वो साधना करके और मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उससे चीजें पूरी हो रही है, और आप गुरुजी के पास जाके बोल रहे हो तो गुरुजी क्या बोलेंगे? आपको क्या बताएंगे? अगर आपको लगता है कि वो बताने से अहंकार की पुष्टि होगी तो ऐसी चीजें ना बताओ और ऐसे काम ना करो। साधना करने के बाद मन में कोई विचार आता है और वो विचार आने से वो आपका काम हो जाता है पूरा, वो विचार संकल्प में बदल जाता है और कोई काम पूरा हो जाता है, तब आप भगवान से मन ही मन प्रार्थना करिए या अपने गुरु से प्रार्थना करिए कि हे गुरुदेव, हे भगवान, ये जो कुछ भी विचार है, ये विचार अगर परमात्मा आपका है, गुरुदेव आपका है, तो कार्य पूरा हो और इसमें आपकी हामी शामिल नहीं है, आपकी रजा शामिल नहीं है, ये विचार आपका नहीं है, तो कृपा करके मेरे इस विचार को पूरा ही मत करिए। क्योंकि हम साधना में हमेशा क्या बोलते हैं, मानस पूजा में भगवान को, कि जो मेरे लिए कल्याणकारी है, जो मुझे आनंद देने वाला है, वही तू मुझे दे। मैं तुझसे कुछ भी नहीं मांगता हूं, मैं तुझसे कुछ भी नहीं मांगती हूँ। जो मुझे सुख और आनंद और आध्यात्म मार्ग में आगे ले जाने वाली बात है, वही तू मुझे मेरे लिए पूरी करना। तब जो है आप उससे चिपकोगे नहीं। इसके अलावा कुछ अलग अनुभव आ रहे हैं, कोई आपको पीछे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, कोई साथ में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, कोई प्रकाश दिख रहा है, कोई नाचते हुए दिख रहा है, या अलग भयभीत करने वाली कुछ चीजें हो रही है, तो आप गुरुजी से शेयर करिए, फिर गुरुजी उसमें मार्गदर्शन करेंगे। बाकी हर किसी को नहीं बताइए। और पहली बात तो अपनी साधना को, मंत्र को गुप्त रखिए। तो आगे बात समझ में? तो कैसे अनुभव आपने अपने गुरु को बताना है या नहीं बताना है, या आपको खुद से पता चल जाता है कि ये बता करके मेरे अहंकार की पुष्टि होने वाली है या इसमें मुझे मार्गदर्शन मिलने वाला है, या आपको खुद से पता होता है? पता होता है कि नहीं होता है? तो वही चीजें आप बताइए जिससे आपका आगे साधना बढ़े, मार्गदर्शन मिले। ऐसी चीजें, बातें जाकर के मत करिए कि जिसमें आपको बड़वाई मिले, कचोरी जैसे फूक जाओ, वाह वाह मिले। ऐसे अनुभव ना शेयर करो, ना बताओ कि मैंने वो गुरुजी, मैं ध्यान करने बैठा था और मेरे साथ दो लोग ध्यान करने बैठे, और आपने तो बोला है किसी को कुछ सिखाना नहीं है, किसी को दीक्षा नहीं देना, किसी को बताना नहीं है, पर वो भी मेरे साथ ध्यान करने बैठे और वो खूब रोने लग गए। तो गुरुजी, मेरी साधना करने से वो चार लोग साथ में बैठे थे, वो भी खूब रोने लग गए। तो इससे क्या होगा? आपके अहंकार की पुष्टि होगी, अहम पुष्ट होगा। अरे, मेरे साधना से इतना पावर बढ़ गया है कि मैं जहां पे बैठ के साधना करूं वहां पे लोग सो जाते हैं। नहीं सोते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो रोने लग जाते हैं, भाव में चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता वो क्यों रो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? आपके अहंकार की पुष्टि होने लग गई। अब ये सूक्ष्म अहंकार बढ़ रहा है धीरे धीरे धीरे। अब आप खेलने लगोगे उसके साथ। अभी चार लोगों को रुला रहे हो, फिर क्या करोगे? 10 लोगों को रुलाओगे। अभी 5 लोगों को सुला रहे हो, फिर चुपचाप से आप ऐसे बैठ जाओगे, फिर संकल्प करोगे। अब आप परमात्मा के लिए साधना नहीं कर रहे हो, अब आप साधना कर रहे हो, मेरे उस रूम में 10 लोग बैठे हैं, मैं ध्यान करता हूँ ये 10 लोग गहरी नींद में सो जाए। अब मैं ध्यान कर रहा हूँ ये 5 लोग जो है अब ये भाव में जाए और रोने लगे।
अब ये साधना हो रही है आपकी, अब ये कुछ नया तमाशा चालू हो गया, नया खेल चालू हो गया। तो कृपा करके ऐसी चीजों से बचिए। ठीक, किसी को सबक देने के लिए या तमाशा दिखाने के लिए नहीं, नहीं, हम तो अव्यक्त रूप से कर रहे हैं, हमने तो अपने आप को प्रकट ही नहीं किया। ठीक है, आपने अपने आप को प्रकट नहीं किया, लेकिन कहीं तो भी आप अपने अहंकार को पुष्ट कर रहे हो। साधना चेक की जाती है सही चल रहे हो या नहीं। साधना इसलिए नहीं चेक की जाती है कि आपका अहम पुष्ट हो। गुरुजी एक प्रश्न है। आपने कहा है कि साधना हमें गुप्त रखनी है, तो किसी के सामने नहीं करनी है। तो रात में उठने की मैं मतलब रात में उठ के करने की कोशिश करती हूँ ताकि कोई कोशिश नहीं होती है, करो। तो हाँ, तो लेकिन मैं जब भी उठती हूँ तो कोई ना कोई उठ जाता है घर में। हाँ ठीक है, उठ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपना कंटिन्यू जारी रखो। और किसी के सामने साधना कर रहे हो तो एक ऐसा, एक मन में ऐसे भाव करो कि ये जो है ये साधना यहीं तक सीमित है, इसके बाहर जाके किसी को इफेक्ट नहीं करेगी। वो बाकी चीजें अपने आप जो हो रही है वो परमात्मा की इच्छा से हो रही है। ये चमक, ये दमक, सरकार सब तुम्हीं से है। जी ऐसे ही भाव रखो। कुछ भी हो रहा है तो भगवान आपकी कृपा से ही हो रहा है, आप उसको नहीं कर रहे हो, आप तो सिर्फ भजन कर रहे हो। गुरुजी, जैसे घर में बहनें हैं या दीदियां रहती हैं, तो हम लोग एक दूसरे के कपड़े भी जैसे कई बार पहन लेते हैं, तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? दूसरों के ड्रेस बिल्कुल बिल्कुल मटेरियल इस सब। बिल्कुल, पहने हुए कपड़े किसी के पहने हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, और अपने कपड़े भी किसी को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। ये आप दिमाग में बात फिट कर लो। कई बार तैयार होते हैं तो एक दूसरे का ऑर्नामेंट्स और ड्रेस पहन लेते हैं, जैसे पूछा था। बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। वो गहने वहने तक ठीक है, कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। कोशिश करो कि आप किसी का क्यों ले रहे हो, आपके पास जो है आप उसमें खुश रहो। और अगर आप किसी को कुछ देते हो तो उसको पूरा दे दो, वापस नहीं लो। ये ऐसे नियम का पालन करो, पूरा ही दे दो, वापस नहीं लो। एक बहुत पुरानी कहानी है कि एक को कोढ़ हो गया था, उसका कोढ़ ठीक ही नहीं हो रहा था, तो उसने कई जगह इलाज करवाया है, कई वेदराज वेदों के पास में गया, कई दिनों तक इलाज चला, उसका कोढ़ ही ठीक नहीं हो रहा था। तो वहां पे एक महात्मा जी थे, औलिया संत थे, वो उनके चरणों में जाके गिड़गिड़ाया और बोला कि महाराज मेरा कोढ़ ठीक नहीं हो रहा, आप कोढ़ ठीक कर दो, कोई उपाय बता दो। तो वो महात्मा जी ने कहा कि जाओ कोतवाली में जो दारोगा है, वो फलाना फलाना नाम का दारोगा है, उसकी वर्दी ले लो तुम और वो पहन लो, तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो वैसे विश्वास, वैसे ही उसने प्रणाम किया और दौड़ा दौड़ा कोतवाली में गया। बोले इस नाम के कोई दारोगा है? ऐसे ऐसे बोले हाँ ये दारोगा है। वो दारोगा जी से बोला कि भगवान मुझ पे कृपा करिए। बोले क्या? मुझे आपकी ये वर्दी दे दीजिए। अब वो गृहस्थ संत था, वो योगी था, वो दारोगा दिखाई देने के लिए नौकरी में था। वो तो महात्मा जी को पता था कि ये दारोगा जो है योगी है, किसी गुरु का चेला है। तो दारोगा ने तुरंत हाथ जोड़ करके बोले आप मुझे 15 मिनट दो, मैं देता हूं आपको। और उसने फोन लगाया, घर से जो है कपड़े बुलाए और वहीं पे उसने कोतवाली में अपनी वर्दी उतार करके वो कोढ़ी को दे दी और दूसरे कपड़े पहन लिए। और वो कोढ़ी ने वो वर्दी पहन करके चला गया। एक दिन पहना और दूसरे दिन उसका पूरा कोढ़ झड़ गया, पूरा कोढ़ ठीक हो गया। बात समझ में आ गई? तो जहां आपको पॉजिटिव ऊर्जा, अच्छी चीजें मिल सकती है, आप नेगेटिव चीजें भी पकड़ के ला सकते हो। फिर क्या करोगे? किससे धुलवाओगे उसको? बाहर की चीजें तो आप झड़ा लोगे, अगर अंदर कोई चीज घुस गई तो क्या करोगे? इसलिए कहते हैं कोई घर में गुजर गया है, मृत्यु हो गई है, तो उसके तो भूल से भी उसके गद्दे कपड़े उपयोग में नहीं लाना चाहिए। और अगर आपको ज्यादा ही उन चीजों से मोह है, उसमें अटके हो, तो 1-1.5 साल के बाद में उनको अपने बहू बेटियों को बांटना चाहिए परिवार में, उनकी चीजों को। वरना 1 वर्ष तक तो उनकी जो शरीर छोड़ करके चले गए, संसार छोड़ के चले गए, उनकी चीजों को 1 वर्ष तक तो हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आप परेशानी में फंस जाओगे। और आपको मजाक लग रही हो तो फिर अनुभव से सीखो।
दो तरह के बच्चे होते हैं, एक माँ बाप कहते हैं तो सुन लेते हैं, और दूसरे सबक पाते हैं फिर उसके बाद सुनते क्या, फिर तो सुधर ही जाते। तो बात समझ में आ गई सबको? ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से बता दिया मैंने, और व्यवहारिक दृष्टि से भी किसी की चीजें उपयोग नहीं करना चाहिए। सुबह ही बात चल रही थी, नॉर्मल किसी का साबुन, टॉवेल, कंघा नहीं उपयोग करना चाहिए। अगर आपको किसी को भाई स्किन डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, आप उसका साबुन यूज कर लोगे, फिर आपको भी हो जाएगी। क्या करोगे फिर आप? तो सामान्य जीवन में भी जो है, आप साधक हो या नहीं हो, साधना करते हो नहीं करते हो, चप्पल, जूते, साबुन, टॉवेल और कंघा, और किसी की जूठी बोतल से पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग मुंह लगा के बोतल से पानी पीते हैं, तो वो बोतल से भी पानी नहीं पीना चाहिए। ये 5-6 चीजों का आप ध्यान रखो, तो आपको फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। साबुन की जगह वो लिक्विड बॉडी सोप का यूज करो। आप कहीं भी जाते हो तो वो बॉडी वॉश लेकर के जाओ, और अगर आपका अपना साबुन है तो सेपरेट साबुन आप रखो। अपना टॉवेल उपयोग करो, अपना टॉवेल में ही मुंह पोछो, नहाने के बाद अपने टॉवेल से ही अपना बदन पोछो। किसी का उपयोग किया हुआ टॉवेल आप उपयोग मत करो। ये हर्ट करने वाली बात नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है? आपको अगर कोई तकलीफ है तो वो दूसरे को चली जाएगी ना आपके द्वारा। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि हम आपका टॉवेल उपयोग नहीं करेंगे, हमको कोई बीमारी हो गई तो ये तो हर्ट हो जाएगा, आप हर्ट करोगे सामने वाले को। आप ऐसा तो बोल सकते हो ना कि अगर मुझे ही कोई तकलीफ हुई तो मैं चाहूंगा क्या कि आप उस बीमारी से ग्रसित हो जाओ? नहीं। तो अपने आप उस तरह से आप व्यक्त करो कि किसी के मान को, किसी के मन को ठेस भी ना पहुंचे, और जो सही बात है वो बात सामने वाले को समझ में आ जाए। आज सुबह ही इस पे हमारी चर्चा हुई थी, और अब भी देखो इत्तेफाक से वो विषय भी निकल आया। ये एक केस आया था मेरे पास में, साधु माँ को पता है, मुंबई से एक केस आया था। उसमें एक जो है महिला को स्किन डिजीज हो गई थी, और खूब इलाज करवाया, वो ठीक ही नहीं हुआ। 8 महीने साल भर से इलाज करवा रहे थे। बाद में पता चला वो पूरे परिवार में सबको सेम बीमारी हो गई। सब पूरे सबके शरीर काले हो गए। वो ऐसे जैसे दाद खाज होती है ना, वो बड़ी बड़ी दाद वैसी फैल गई, पूरा पेट काला हो गया, हाथ काले हो गए, इधर पूरा काला हो गया। अब वो मेरे पास में आए। अब पहले तो एकदम से नहीं बताया, पहले बोला कि गुरुजी मुझे ये तकलीफ है। जब उनको दवाई दी, दवाई बना करके बताई, तब धीरे से उनके मुंह से निकला कि गुरुजी लड़के को भी ये प्रॉब्लम है, लड़की को भी ये प्रॉब्लम है। हुआ एक को था, अब कैसे हो गया? फिर उनको कहा कि भाई अब वो जमाना नहीं है, पहले जमाने में होता था, इतनी गरीबी होती थी, एक टॉवेल से सब घर के लोग नहाने के बाद उपयोग करते थे। वो टॉवेल बेचारा, उसकी हालत ऐसी हो जाती थी, उसको निचोड़ के और उसको सुखा करके उसको उपयोग करते थे, अगर किसी को याद हो तो, कड़क सा टॉवेल। तो अब वैसी परिस्थिति तो नहीं है ना भाई। नया नया मोती संडल साबुन निकला था, और किसी के जो पैसे जोड़ के कोई साबुन ले आता था तो उससे खाली मुंह धोते थे, नहाते नहीं थे। नहाने के लिए अलग साबुन, पीला मुर्गा छाप साबुन, और मुंह धोने के लिए मोती संडल साबुन होता था। बड़ी मारामारी होती थी। तो ये अब तो किसी को अभी पता है नहीं पता है मालूम नहीं। तो अब वैसी परिस्थिति तो नहीं है, तो सब अपना अपना अलग टॉवेल बनाइए, अपनी अपनी साबुन बनाइए, नहीं तो बॉडी वॉश लेके आइए सबसे बढ़िया लिक्विड, और वो उपयोग करिए। आपको सिर में एक्जिमा है और आप कंघा दूसरे के यूज करोगे, आपके बाल झड़ने लग जाएंगे। तो ये उदाहरण था, लाइव एग्जांपल। वो पूरे परिवार को फिर दवाई की, जब जाके वो 3-4 महीने में वो सब पूरे ठीक हुए। और मैं उपाय, एक्जिमा का उपाय भी बता चुका हूं कि अगर ऐसा है तो सबसे सस्ता सरल उपाय है, खट्टा दही की मालिश करिए। आलसी जैसे नहीं कि थोड़ा आराम लग गया तो छोड़ दिया, रोज आप लगाइए, खट्टा दही लगाइए, 15-20 मिनट लगा के रखिए और गुनगुने पानी से धो लीजिए। वहां पे साबुन सोडा मत लगाओ उस जगह पे, तो ठीक हो जाओगे आप।